औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इस वीडियो में आपको सूरत फजर का वजीफ़ा बताएंगे। अगर आपकी बच्चियों की शादी नहीं हो रही या कोई ऐसा शख्स है या कोई ऐसी औरत है जिसकी शादी में रुकावट पैदा कर दी गई है या बंदिश पैदा कर दी गई है, जिसकी वजह से उस औरत का या उस लड़के का रिश्ता नहीं हो रहा अच्छी जगह पर, अगर आप अपनी पसंद की जगह पर शादी भी करना चाहते हैं, अगर वालिदैन की आप रज़ामंदी चाहते हैं तो आप उस मकसद के लिए भी आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, वजीफ़ा सूरत फजर का शुरू करने से पहले आप ये जान लें कि इसका मकसद क्या है। सिर्फ जायज़ मकसद के लिए फजर का आपने वजीफ़ा पढ़ना है। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और उसके बाद आपने 3 दिन नमाज फजर अदा करने के बाद सबसे पहले आपने 21 मरतबा या अल्लाह का विर्द करना है, उसके बाद आपने 21 बार या मोहम्मद का विर्द करना है, उसके बाद आपने 21 मरतबा सूरत फजर पढ़नी है। यहाँ से शुरू हो रही है, खत्म हो रही है। यहाँ पे छोटी सी सूरत है ये। 21 मरतबा सूरत फजर पढ़ने के बाद आपने उधर बैठ जाना है जहां आपने फजर की नमाज अदा की है। अगर आपने सहन में अदा की है या मस्जिद में अदा की है फजर की नमाज, तो आपने अपने हाथ उठाकर आसमान की तरफ से दुआ मांगनी है ना। अगर आप अपने घर में दुआ मांग रहे हैं तो आपने दुआ जो है ना अपने सहन में आके मांगनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने नमाज अपने कमरे में अदा की है तो आपने बाहर निकलना है, अपने सहन में या अपनी छत पर जाकर हाथ आसमान की तरफ उठाकर अल्लाह पाक से अपनी कामयाबी के लिए दुआ मांगनी है। जब आप फजर के वक़्त 3 दिन ये वजीफ़ा पढ़ेंगे और 3 दिन दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अगर आपको कोई और मसला है जो हल नहीं हो रहा आपका, या अगर आप मुझसे कोई और वजीफ़ा पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह।